Assalamu alaikum dear students. Hope so you are all just doing great out there. आज हम अपने वेब प्रोग्रामिंग का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने वेब टेक्नोलॉजीज की बेसिक्स देखी। हमने देखा कि जी क्लाइंट क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, डोमेन्स क्या होती हैं, यूआरएल्स क्या हैं, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी हैं, W3C क्या है। तो ये तमाम बेसिक्स जो है हमने कल के लेक्चर्स में देखी। आज हम जी क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज, सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज, फिर हम कंपोनेंट्स ऑफ द बेसिक वेब सिस्टम और इस तरह की बाकी बेसिक्स जो कि हमें थ्रू आउट दिस कोर्स ज़रूरी होंगी, वो हम आज उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक वेब सिस्टम। तो बेसिक हमारा जो वेब सिस्टम है उसके तीन कंपोनेंट्स हैं। एक क्लाइंट है, दूसरा हमारा नेटवर्क है या ट्रांसमिशन सिस्टम है जिसके थ्रू हमारी रिक्वेस्ट जाएगी टुवर्ड सर्वर, और तीसरा जी हमारा सर्वर इटसेल्फ है। ठीक है, तो क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए, वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, जो कि नेटवर्क के थ्रू होती हुई सर्वर की तरफ जाएगी। सर्वर उस रिक्वेस्ट को देखेगा, उसके लिए जो भी उसे प्रोसेसिंग करनी पड़ी, प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट जो हैं वो सेंड कर देगा बैक टूवर्ड्स क्लाइंट यूजिंग द सेम नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए हमारी जो रिक्वेस्ट है क्लाइंट की तरफ से सर्वर की तरफ, और सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स जो है बैक टूवर्ड्स क्लाइंट जाता है। ठीक है, दिस इज द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द वेब सिस्टम। क्लाइंट, नेटवर्क एंड द सर्वर। सर्वर ने सर्विसेज देनी है तो हमें किस तरह का सर्वर चाहिए होगा जी, वेब सर्वर चाहिए होगा ऑब्वियसली, और क्लाइंट ने चूंकि रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो वो नेटवर्क के थ्रू होती जाएगी। आगे जी नेक्स्ट, वेब ब्राउज़र क्या होता है, सर्वर क्या होते हैं। तो एज यू ऑल नो के सर्वर एक ऐसे कंप्यूटर को बोलते हैं, ऐसी मशीन को बोलते हैं जिसने सर्विसेज देनी होती है नेटवर्क के अंदर, और हमारे पास क्लाइंट ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिसने सर्वर से सर्विसेज लेनी होती है। तो सर्वर जो है वो वैरायटी ऑफ सर्विसेज दे सकता है नेटवर्क के अंदर, जैसा कि अगर वो फाइल शेयरिंग की सर्विसेज दे रहा है तो वो फाइल सर्वर कहलाएगा, अगर प्रिंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो प्रिंट सर्वर होगा। ठीक है, इस तरह वो डेटाबेस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो डेटाबेस सर्वर कहलाएगा। हमें जो वेब के अंदर जो सर्वर चाहिए होता है वेबसाइट्स को स्टोर करने के लिए, वेबसाइट्स को हैंडल करने के लिए, वो होता है वेब सर्वर का। ठीक है, और जो क्लाइंट है हमारा वो कौन सा होगा, वेब ब्राउज़र होगा, क्योंकि वेब ब्राउज़र से ही हमने रिक्वेस्ट करनी है किसी वेबसाइट को या वेब पेज को एक्सेस करने के लिए, और वो रिक्वेस्ट जाएगी वेब सर्वर के पास। तो इसलिए हमारा जो क्लाइंट है इन वेब टेक्नोलॉजी वो ब्राउज़र कहलाएगा, जैसे कि गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, ओपेरा या कोई भी आप ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कनेक्टिविटी मैकेनिज्म क्या है वेब ब्राउज़र का एंड सर्वर का, वो आप देख लें कि वेब क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर से किसी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए। तो कौन सी प्रोटोकॉल इस्तेमाल की जाती है क्लाइंट की तरफ से जब भी रिक्वेस्ट की जाए किसी वेब पेज को, वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, वो कहलाती है HTTP रिक्वेस्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल जो है इस्तेमाल करते हुए क्लाइंट और सर्वर जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। क्लाइंट की तरफ से जो वेब पेज को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट जाएगी वो थ्रू HTTP प्रोटोकॉल जाएगी। ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट जो है क्लाइंट की तरफ से हो जाएगी सर्वर की तरफ, कैसे, लेकिन इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारा क्लाइंट जो है वो हो सकता है किसी और लोकेशन पे हो, वेब सर्वर जो है वो हो सकता है दुनिया के किसी और कोने में हो। तो इंटरनेट की फैसिलिटी को, इंटरनेट की सर्विस को इस्तेमाल करते हुए क्लाइंट जो है अपनी HTTP रिक्वेस्ट सेंड करता है टूवर्ड सर्वर। सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट को जैसे रिसीव करता है वो उसको प्रोसेस करता है, और अकॉर्डिंगली जो भी उसे वेब पेज रिटर्न करना हो वो उसे दोबारा इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए, नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए वो रिक्वेस्ट बैक टूवर्ड्स क्लाइंट सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे वो जो बेसिक कंपोनेंट है वो दोबारा देख लीजिए, हमने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया, वो तीन ही है। वो कौन कौन से हैं, एक हमारा क्लाइंट है जो कि वेब ब्राउज़र होगा, किसी हम मोबाइल पे, किसी लैपटॉप पे या पीसी पे इस्तेमाल करें। फिर हमारा वो नेटवर्क है जिसके थ्रू हमारी HTTP रिक्वेस्ट या ब्राउज़र की तरफ से या क्लाइंट की तरफ रिक्वेस्ट जानी है सर्वर की तरफ, और तीसरा सर्वर जी हाँ हमारे पास है। ये तीन बेसिक कंपोनेंट है और इनकी कनेक्टिविटी कुछ इस तरह से है। अच्छा जी, वेब क्लाइंट कौन कौन से हैं, ऐसा कंप्यूटर जो कि वेब ब्राउज़र को यूटिलाइज़ कर रहा होगा वो वेब क्लाइंट कहलाएगा। वेब के अंदर जी हमारा वेब ब्राउज़र ही वेब क्लाइंट कहलाता है। कौन कौन से हमारे पास वेब क्लाइंट्स अवेलेबल है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, नेविगेशन फ्रॉम द नेटस्केप जो कि अर्लियर पायनियर वेब ब्राउज़र में से एक है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, क्रोम, सफारी, और आजकल कॉमनली जो है वो आपको पता है फायरफॉक्स और क्रोम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। क्रोम जो है इज़ टॉप ऑफ द लाइन राइट नाउ। वेब सर्वर्स क्या होते हैं, ऐसा कंप्यूटर
जिस पे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर रन हो रहा होगा जो इस बात को यकीनी बनाएगा कि क्लाइंट की तरफ से किसी वेब पेज के लिए, वेबसाइट के लिए आएगी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना, और उसके लिए HTML फाइल या HTML वेब पेज को एज अ रिस्पॉन्स दोबारा क्लाइंट की तरफ रन करना, सेंड करना, ये वेब सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और यही वेब सर्वर का बुनियादी काम है कि क्लाइंट की तरफ से आएगी रिक्वेस्ट को फैसिलिटेट करते हुए उसको रिजल्ट जो है इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज रिटर्न करना, ताकि क्लाइंट जो है उसको व्यू कर सके वेब ब्राउजर के अंदर। दिस इज द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द प्राइमरी टास्क ऑफ अ वेब सर्वर। A computer including a software package that provides a specific kind of services to client software running on other computers. More specifically, a server is a computer that manages and share web-based application accessible anytime from any computer connected to the internet. सर्वर जो है होप्स हो कि आपको पता होगा कि ऐसी मशीन होती है जो कि 24/7 चलती है, क्योंकि उसने सर्विसेज देनी है नेटवर्क के अंदर। तो ये अमूमन कंप्यूटर जो हैं कभी भी शट डाउन नहीं होते। अगर ये बार बार बंद हो तो ये एक ड्रॉबैक समझा जाता है ऐसे सर्वर का, जो कि स्टेबल ना हो। ठीक है, तो सर्वर की ये खासियत है वो हर टाइम ऑन होते, हर टाइम रन हो रहे थे, ताकि वो एनी टाइम जो है क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। और इन द केस ऑफ वेब सर्वर क्या सर्विस देगा जी, वो वेबसाइट्स को एक्सेस करने की सर्विसेज दे रहा होगा। और जी दे टॉक थ्रू HTTP प्रोटोकॉल विद इट ऑल इट्स क्लाइंट। तो वेब सर्वर और मैंने अभी बात की थी कि क्लाइंट्स जो हैं वो किस तरह आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे थ्रू HTTP प्रोटोकॉल। तो जब भी कम्युनिकेशन होनी है ना नेटवर्क्स के अंदर कंप्यूटर्स की, वो किसी ना किसी प्रोटोकॉल को यूटिलाइज करते हुए होनी है। ठीक है, प्रोटोकॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर हम आगे बात भी करने जा रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, इसको जहन में रखना है कि HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू ही वेब सर्वर जो है आपस में और क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और वेब सर्वर में जी डेफिनेटली हर वेबसाइट के लिए कुछ डायरेक्टरीज बनी होंगी। लेट्स सपोज जी कि HTML फाइल को स्टोर करने के लिए एक अलग डायरेक्टरी है। हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट के कोड है उसको स्टोर करने के लिए अलग फाइल है, PHP का कोड स्टोर करने के लिए अलग फाइल है। तो अलग अलग डायरेक्टरीज भी वहाँ पर मौजूद होती हैं। कौन कौन से वेब सर्वर जी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, अपाची सर्वर है, ठीक है, अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की तरफ से, ऑरेकल आई प्लैनेट वेब सर्वर है, जेबॉस जावा सन माइक्रो सिस्टम की तरफ से एक पॉपुलर वेब सर्वर है। लेकिन सबसे आम इस्तेमाल होने वाला, कॉमनली ये दो इस्तेमाल होते हैं, IIS और अपाची सर्वर। अब विंडोज़ के मुख्तलिफ वर्जन के IIS की फैसिलिटी मौजूद होती है, ये ऑलरेडी मौजूद होता है, इंस्टॉल होता है, लेकिन इसको आपको ऑन करना पड़ता है। बाई डिफ़ॉल्ट ये ऑन नहीं होता कंट्रोल पैनल में से जाके। सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट पे वेबसाइट्स रन हो रही हैं वो अपाची सर्वर पर रन हो रही है। उसके बाद जो सेकंड कॉमनली पॉपुलर वेब सर्वर है वो IIS है। अब ये हमारे पास IIS वेब सर्वर और बाकी अपाची के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट हमें गो थ्रू करने की जरूरत नहीं, स्लाइड्स आपके पास मौजूद है, सिर्फ गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार। IIS जी हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक वेब सर्वर है। ठीक है, अपाची के बाद सबसे कॉमनली यूज़ होने वाला वर्ल्ड में जो वेब सर्वर है वो IIS ही है। ठीक है, और डेफिनेटली जी ये इनको हम अपाची को या IIS को हम HTTP सर्वर भी बोलते हैं, क्योंकि HTTP सर्वर से मुराद वही होगी कि जी क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है, HTTP रिक्वेस्ट आ रही है, उसको वो फैसिलिटेट करते हुए रिजल्ट जो है बैक टूवर्ड्स क्लाइंट सेंड कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जी सर्विसेज कौन कौन सी हैं जी, HTTP, HTTPS, FTP, ये सब प्रोटोकॉल्स हैं या ये सब सर्विसेज हैं जो कि IIS प्रोवाइड करेगा। यही सर्विसेज जो है अपाची भी प्रोवाइड करता है। अपाची जी ऑन द अदर हैंड इज टॉप ऑफ द लाइन, वन ऑफ द मोस्टली वाइडली यूज्ड वेब सर्वर अक्रॉस द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा आम इस्तेमाल होने वाला इंटरनेट पे ये वेब सर्वर है। क्यों जी ये इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, एफिशिएंट बहुत है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, पोर्टेबल है, सिक्योर बहुत ज़्यादा और लाइट वेट है, स्मॉल साइज़ होने की वजह से। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ये और वाइडली यूज़ हो रहा है। इसके अलावा जी ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से मुराद ये है कि इसका कोड वाइडली अवेलेबल है, ओपन है। कोई भी उसमें आप कोड को आप चेंजिंग करना चाहो, आप उसमें तब्दीली करना चाहो, आप कोड को डाउनलोड कर लो। आप अगर एक्सपर्टीज़ हैं आपके पास प्रोग्रामिंग, तो आप उसके अंदर अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग करके फिर वो बाद में डेफिनेटली उसको रिव्यू किया जाता है, आपकी की हुई चेंजिंग को अगर वो अप्रोप्रिएट हुई तो वो इसका हिस्सा बना दी जाती है। यानी कि इसका सोर्स कोड, ओपन सोर्स जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या ओपन सोर्स प्रोडक्ट होते हैं, इसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, इसलिए उसे ओपन सोर्स बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड IIS जो है वो क्लोज सोर्स है, मीन टू से उसका जो सोर्स कोड है वो ओपनली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वो ओपनली अवेलेबल नहीं है, वो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है, वो उनके पास ही है। ठीक है,
वेब पेज क्या होता है जी कि बंडल ऑफ एचटीएमएल कोड है, इंटरनेट पर मौजूद जो एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है उसको हम वेब पेज बोलते हैं। एक वेब सर्वर पर मौजूद होता है। लैंग्वेजेस या टेक्नोलॉजीज जो हैं वो और भी इस्तेमाल की जाती हैं वेब पेज को बिल्ड करने के लिए, जैसे कि जावास्क्रिप्ट हो सकती है। और उसके वेब पेज जो है वो फॉर्म्स को भी यूटिलाइज कर सकता है। और एचटीएमएल फॉर्म्स क्या होते हैं, यूज़र से इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए और सर्वर की तरफ सेंड करने के लिए। अब जो टाइप्स ऑफ वेब पेजेस स्टैटिक भी हो सकते हैं, डायनामिक भी हो सकते हैं। बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। स्टैटिक वेब पेजेस क्या होंगे, जिनका कंटेंट जो है वो चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ रहता है। अगर आपने कंटेंट चेंज करना है तो आपको उसके एचटीएमएल जो कोड है उसमें जाकर तब्दीली करनी पड़ेगी। स्टैटिक वेब पेजेस की लिमिटेशन थी, डेफिनेटली लिमिटेड है। आप डायनामिकली कोई चीज़ उस पर नहीं दिखा सकते, डायनामिक कंटेंट को डिस्प्ले नहीं करवा सकते। लेट्स सपोज आपने कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है और आप यूज़र को उसकी टाइप के हवाले से कुछ मैसेजेस डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, टाइम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये मुमकिन नहीं हो पाएंगी स्टैटिक वेब पेजेस में। द स्टैटिक वेब पेजेस किस तरह से सर्व किए जाते हैं जी, ये नंबर वाइज देखिए। सबसे पहले जी एक एचटीएमएल जो है वेब पेज लिखा जाएगा, ऑथर कोई भी प्रोग्रामर उसे लिखेगा, वो वेब सर्वर पे रखवा दिया जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा। क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करेगा वेब पेज की अपने कंप्यूटर से, यानी कि वेब ब्राउजर को इस्तेमाल करते हुए। वेब सर्वर जो है वो लोकेट करेगा उस एचटीएमएल फाइल को। जैसे ही रिक्वेस्ट दोबारा जाएगी ना वेब सर्वर के पास, ये देखें जी रिक्वेस्ट जो है वो गई है वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर ने क्या किया, वो एचटीएमएल फाइल को लोकेट किया, एचटीएमएल फाइल को रिटर्न किया, ये बैक टूवर्ड्स क्लाइंट आ जाएगी। क्लाइंट जो है फिर उसे वेब ब्राउजर में डिस्प्ले करवा देगा। डायनामिक वेब पेजेस ये क्लाइंट साइड भी हो सकते हैं, सर्वर साइड भी हो सकते हैं। क्लाइंट साइड डायनामिक वेब पेजेस क्या होंगे, जिसमें मेजरली प्रोसेसिंग जो है वो एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस की क्लाइंट साइड पर होगी, ठीक है। और सर्वर साइड डायनामिक वेब पेजेस क्या होंगे, जो कि डायनामिक इन नेचर तो होंगे, मीन टू से कि आप उस पर डायनामिकली रन टाइम पे कंटेंट जो है वो जो चाहें आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन मेजरली जो प्रोसेसिंग है वो सर्वर साइड पे होगी, तो वो हमारी सर्वर साइड डायनामिक वेब पेजेस होंगे। क्लाइंट साइड पे प्रोसेसिंग होगी मेजरली, तो वो क्लाइंट साइड डायनामिक वेब पेजेस कहलाएंगे। क्लाइंट साइड डायनामिक वेब पेजेस क्या है, मॉड्यूल्स अटैच्ड टू ब्राउजर डू ऑल द वर्क, ठीक है। मॉड्यूल्स अटैच हैं हमारे ब्राउज़र में, या कुछ हमारे पास फंक्शनैलिटी है, ब्राउज़र जो है उस फंक्शनैलिटी को यूटिलाइज करते हुए डायनामिक हमें कंटेंट प्रोवाइड करता है। द एचटीएमएल कोड अलोंग विद द सेपरेट फाइल्स और इंटरमिंगल्ड सेंड टू द ब्राउज़र कंटेनिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो हमारे पास जो एचटीएमएल वेब सर्वर है, हमारे पास एचटीटीपी सर्वर जो है वो क्या करेगा, एचटीएमएल कोड रिटर्न करेगा, उसके साथ हो सकता है कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हों, ठीक है, जो कि क्लाइंट साइड पर जाकर एग्जीक्यूट होनी है। क्लाइंट साइड पे वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी और हमें क्या मिलेगा, हो सकता है हमें वेब पेज पे डायनामिक कंटेंट मिले। तो आप देख रहे हैं कि प्रोसेसिंग जो है वो मेजरली कहाँ पे हो रही है, क्लाइंट साइड पे हो रही है। तो ऑथर ने दोबारा जी किस तरह से क्लाइंट साइड डायनामिक वेब पेजेस जो है सर्व किए जाते हैं इंटरनेट पे। जो वेब सर्वर पे हमारा वेब पेज मौजूद है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, वेब सर्वर ने वो एचटीएमएल फाइल लोकेट की, एचटीएमएल फाइल को रिटर्न किया, और एचटीएमएल फाइल को जब वो रिटर्न करेगा उसके साथ कुछ एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस भी होंगी जो कि क्लाइंट साइड पर जाकर एग्जीक्यूट होनी है। अब आपके ब्राउज़र में पूरा इंजन रन हो रहा होता है, मॉड्यूल रन हो रहे होते हैं, जो कि बेसिकली आपकी उन आई हुई इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हुए डायनामिक कंटेंट जो है वो आपके वेब पेज पे डिस्प्ले करवाते हैं, और डेफिनेटली जो ब्राउज़र जो है उनको डिस्प्ले करवा देगा। सर्वर साइड डायनामिक वेब पेजेस क्या हैं जी, कि जो मेजरली अब प्रोसेसिंग है वो सर्वर साइड पे होनी है। आपकी रिक्वेस्ट आएगी क्लाइंट की तरफ से सर्वर को, सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट को देखेगा, डायनामिकली एक वेब एचटीएमएल पेज जो है बिल्ड करके क्लाइंट को वो सेंड करेगा। तो अब जो मेजरली प्रोसेसिंग है डायनामिक कंटेंट बनाने की या डिस्प्ले करने की, वो सर्वर साइड पे की जाएगी, एज अगेंस्ट टू व्हाट हैज़ बीन डन इन द client side dynamic pages. Modules or plugins attached to the server do all the work. The HTML code along with the separate files or intermingle sent to the browser containing the set of instructions. दोबारा जी वही ऑथर ने या किसी प्रोग्रामर ने एचटीएमएल पेज लिखा, वो वेब सर्वर पर रखवा दिया, क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाएगी, वेब सर्वर जो है वो एचटीएमएल फाइल को लोकेट करेगा। वेब सर्वर जो है वो डेफिनेटली इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करके जो भी क्लाइंट की तरफ चाहिए, तो वो एचटीएमएल कंटेंट जो है या पेज जो है वेब पेज, उसको डायनेमिकली बिल्ड करेगा और रिटर्न कर देगा टूवर्ड्स क्लाइंट, और क्लाइंट उसे डिस्प्ले करवा देगा। टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं वेब सर्वर और क्लाइंट के लिए। वेब सर्वर के लिए हमें एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो कि सर्वर पर रन करके हमारे उस नीड्स को पूरा कर सके, मीन टू से क्लाइंट से चाहिए रिक्वेस्ट को फैसिलिटेट कर सके। उसके बाद जी और क्या हो सकता है जी, कि क्या वेब सर्वर करता है, वो स्टोर करता है वेबसाइट्स को, इंटरप्रेट करता है डेटा को, डेटा डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज जो है उसमें क्लाइंट जो है वो सिंपली रिक्वेस्ट कर रहा होता है सर्वर को,
सर्वर ने सर्विसेज देनी होती हैं। किस तरह की सर्विसेज देनी होती हैं? वेब पेज को डेफिनेटली जी वो जो रिक्वेस्ट आएगी उसके अगेंस्ट भी वेब पेज रिटर्न करेगा हमें वेब सर्वर। क्लाइंट सिंपली रिक्वेस्ट द सर्वर फॉर डेटा एंड एक्सेस द सर्वर टू गेट द डेटा। और क्लाइंट जो है वेब के अंदर हम किसे रेफर कर रहे होते हैं? वेब ब्राउज़र को। ये तो हम पहले बात कर चुके हैं। अच्छा जी, क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं, सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं? क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज जी, ईच ऑफ दिस टेक्नोलॉजी रिलाइज ऑन अ मॉड्यूल और प्लगइन बिल्ट इनटू द ब्राउज़र टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन। क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी के हर आप किसी भी क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी को ले रहे हैं, जैसे जैसे वो जावा स्क्रिप्ट बेस है या वीबी स्क्रिप्ट बेस है या जी स्क्रिप्ट है या कुछ और है, इन तमाम को सर्विस देने के लिए वेब ब्राउज़र के अंदर कोई ना कोई मॉड्यूल्स होंगे, कुछ कुछ समझ लेंगे पीस ऑफ कोड हो गया ब्राउज़र का, जो कि एक्चुअली उनको फैसिलिटेट कर रहा होगा, एग्जीक्यूट कर रहा होगा। ठीक है। क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज आर मिसमैच ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, कंट्रोल्स एंड फुली फ्लेज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कौन कौन सी हो सकते हैं? जावा स्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट, एक्टिवएक्स कंट्रोल, जावा एप्लेट्स एंड कर्ल। इनकी डिटेल स्लाइड में मौजूद है, इनको जस्ट आपने रीड करना है। हम अपने कोर्स में जो मेजरली फोकस करेंगे वो जावा स्क्रिप्ट के ऊपर कर रहे होंगे। अच्छा जी, सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज क्या है? ईच ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज रिलाई ऑन अ मॉड्यूलर एडेड ऑन टू द वेब सर्वर रेदर देन ब्राउजर। अब सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज में जी डेफिनेटली जो सर्विसेज हैं वो हम प्राइमरीली फोकस कर रहे होते हैं सर्विसेज के लिए सर्वर पे, एज अगेंस्ट टू व्हाट वी हैव डन इन द क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज। तो अब सर्वर में कुछ मॉड्यूल्स इस तरह के एडेड होंगे जो कि डिफरेंट सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज को सर्विसेज देने के लिए काम कर रहे होंगे। जैसे सर्वर साइड टेक्नोलॉजी आपने PHP इस्तेमाल करनी है या आप जी ASP.NET करनी है, तो इन तमाम के लिए सर्विसेज जो है वो आप ज़रूरी है कि वो सर्वर प्रोवाइड करे, तो उनके लिए अलग मॉड्यूल्स होंगे। हो सकता है PHP के लिए अलग मॉड्यूल रन हो, ASP के लिए अलग हो रहा हो, या जेंगो के लिए, या बाकी कुछ हमारे पास फ्रेमवर्क्स भी हैं जैसे पाइथन वगैरह के लिए कोई अलग हम सिस्टम इस्तेमाल करें। Only the HTML and any client side script is sent back to the browser by the web server. None of these server side code sent back to the browser. तो ये बात भी याद रखनी है, सिर्फ HTML कोड ही रिटर्न किया जाता है सर्वर की तरफ से, या क्लाइंट साइड पे जो कोड एग्जीक्यूट होना हो जावास्क्रिप्ट का, बाकी सारे का सारा जो कोड है सर्वर साइड वाला वो कभी भी क्लाइंट को सेंड नहीं किया जाता। ये बात आपने याद रखनी है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जी? ASP.NET है, PHP है हमारे पास, ASP है, JSP है, CGI है, कोल्डफियन है। तो इसमें हम अपने कोर्स के अंदर फोकस कर रहे होंगे PHP को। ठीक है। बाकी इनकी डिटेल स्लाइड में मौजूद है, हम जस्ट एक बार आपने गो थ्रू करना है, रीड करना है। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे है जी ओवरव्यू ऑफ द प्रोटोकॉल्स क्या है जी? TCP है, यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन टू नेटवर्क। ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स का जी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल लाइफ में भी हम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे होते हैं, उन्हीं को हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। ठीक है। बिल्कुल मशीन्स, कंप्यूटर से बिल्कुल डम मशीन्स हैं, वो तो वही काम कर सकते हैं जिसके लिए हम इंस्ट्रक्शन देंगे, तो वहाँ पे भी प्रोटोकॉल्स का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। तो कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। TCP क्या है जी? कि इंटरनेट पे जब हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं ना वन कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ, तो वो TCP प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। IP प्रोटोकॉल क्या करता है? हमारे दिए हुए जो डेटा हम सेंड करते हैं वो चंक्स के अंदर डिवाइडेड होता है। हर चंक पे हम सोर्स का IP एड्रेस और डेस्टिनेशन का IP एड्रेस लिखते हैं ताकि वो नेटवर्क के थ्रू होता हुआ डेस्टिनेशन पर पहुंच सके। HTTP क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक ऐसे प्रोटोकॉल है जो कि क्लाइंट और वेब सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है। ठीक है। क्लाइंट जो है HTTP रिक्वेस्ट करता है, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, वो HTTP रिक्वेस्ट को देखेगा, उसको जो है प्रोसेस करके रिजल्ट जो है बैक टूवर्ड्स क्लाइंट सेंड कर देगा। HTTPS क्या है? HTTP और HTTPS जो है दोनों एक ही काम करती हैं, क्लाइंट और सर्वर वेब सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने का। HTTPS जो है वो सिक्योर पैटर्न है HTTP का, यानी कि अब आपकी जो डेटा सेंड होगा वो इंक्रिप्टेड होगा। कोई अगर उसे स्निफ करता है दरमियान में, जब रिक्वेस्ट जा रही है क्लाइंट से सर्वर की तरफ, स्निप ही करता है, उसे देखने की कोशिश करता है, वो अब उसे नहीं देख पाएगा, क्योंकि अगर वो उसे मिल भी जाता है तो वो हमारे पास सिक्योर्ड फॉर्म में होगा। मीन टू से कि वो उसको कोई और दूसरा जो है वो देख नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डेटा है सिक्योर फॉर्म में जा रहा है। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास SSL है, सिक्योर सॉकेट लेयर है। ये इंक्रिप्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, सिक्योरली डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए ओवर द इंटरनेट। ठीक है। तो HTTPS भी SSL को जो है वो यूज़ कर रहा होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर को। और HTTPS में जो डेटा जाता है ना वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, इसलिए कोई उसे अगर स्निप भी कर लेता है, कोई उसे देख भी ले,
डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले है तो वो उसके किसी काम का नहीं, क्योंकि डेटा इंक्रिप्टेड है। एज अगेंस्ट टू दिस कि अगर हम एच में सिंपली कोई बहुत सेंसिटिव डेटा सेंड करते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। एस के सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये ईमेल जो हम इंटरनेट पे सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, इस प्रोटोकॉल के थ्रू होती हैं। माइम जो है, MIME, ये पॉसिबल बनाती है कि आप अपने ईमेल्स में ऑडियो वीडियो इस तरह के जो मैसेजेस जो हैं वो आप सेंड कर सको एस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए। आई मैप जो है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल जो है, ये हम ईमेल्स को स्टोर और रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पॉप बोलते हैं, ये ईमेल्स को डाउनलोड करने के लिए लेगेसी सिस्टम में इस्तेमाल होते थे। और FTP जो है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर टू डाउनलोड और स्टोर डेटा ऑन FTP सर्वर। ठीक है, फाइल ट्रांसफर टेक केयर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फाइल बिटवीन कंप्यूटर। कंप्यूटर से हम जब फाइल ट्रांसफर करते हैं ना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ, तो FTP प्रोटोकॉल जो है इसके लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही जी हमारा ये लेक्चर आज का बेटा इख्तिताम पसीर हुआ। मेरी कोशिश रही कि आपको जो बेसिक्स हैं वो समझा दी जाए सारी की सारी। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम है, आपके पास स्लाइड्स मौजूद हैं, तो आप बिला झिझक अपना सवाल पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम अपने थ्योरेटिकल टॉपिक्स को पहले कवर करते हुए मोर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की तरफ बढ़ रहे होंगे आने कमिंग लेक्चर्स के अंदर। तो आपके पास टाइम है, इसको अच्छे से पढ़ें स्लाइड्स को। कोई भी लेक्चर को सुने गौर से, कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ नहीं आती, तो मोर देन वेलकम, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। अल्लाह हाफिज़।